तुम इंसान हो या फरिश्ता? इंसान हो। अच्छा, तो तुम इंसान हो, तो इंसानों से तो गलती होती है, लेकिन तुम्हारे मुताबिक तुमसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं। अगर तुम ये मान रही हो कि आम इंसानों से गलती होती है, तो तुम ये क्यों समझती हो कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए? मुझसे आम इंसानों की तरह गलती क्यों नहीं हो सकती? गाना रिपीट पे लगा दे, वॉल्यूम फुल बढ़ा दे और शीशे भी चढ़ा दे। क्या गा रही है यार। मैं क्या सोच रहा था, जिस दिन इसकी हरकतों का इसके अब्बा को पता लग गया ना, उनका सीना शर्म से श्रिंक हो जाएगा। और अगर भाभी को पता लग गया, उस सीने में होल भी हो जाएगा। यार एक सेकंड, अनम की कॉल आ रही है। कॉल करनी थी, भूल गया। हेलो कबीर, कहाँ हो? वैसे ये कौन सी जुबान है? लेकिन छोड़, जो भी जुबान है। यार एक सेकंड, खामोश हो जाओ। ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए गा रही है यार, इतना दर्द है इस गाने में। वाह वाह। और ये तुम्हारे पीछे शोर कैसा आ रहा है? समझ कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन नहीं अच्छा, आवाज बढ़ा दो। हाँ अनम, कोई नहीं, वो इमरान है मेरे साथ। इमरान क्यों है? यहाँ मतलब क्यों है? मेरा मतलब है, इमरान कहाँ से आ गया? तुम तो घर आ रहे थे ना? हाँ, मैं आ रहा था। तो फिर आए क्यों नहीं? हाँ यार, वो इत्तेफाक से इमरान आ गया था ना, तो वो पुराना जो जूस वाला स्टॉल है ना, हम वहाँ पर आ गए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो इत्तेफाक से कामरान आ गया, कामरान आया तो इमरान भी आ गया, इमरान आया तो बाकी सब फ्रेंड्स भी आ गए रेस्टोरेंट में, है ना? हाँ, और रात को मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना। आई एम सो सॉरी बेब। कबीर, हाँ मैं यही कहने वाला था। हाँ मैं हेलो बोल दूंगा, तुम बस ठीक है, सो जाओ। तो कर दे, उसने फोन काट दिया, मेरे तक आवाज आ रही है। यार मैं तो उससे बस कह रहा था कि तुम इंतजार ना करना, सो जाओ। कोई बात नहीं, रोनी कोई नहीं, होता है। तू इतना खुश इसलिए क्योंकि तेरी बीवी जो है ना, अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है। हाँ, जो भी है। वैसे तू सॉरी क्यों बोल देता उसको? सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है। बोल के तो देख। सॉरी तो ही। हाँ भाई, छोड़ दो इनको घर, वरना कहीं मार ही ना पड़ जाए बेगम से इनको। चलो चलो चले यार। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ, जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ, जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। झूठा माहौल सच्ची गुफ्तगू कहाँ है, जो तुझ में देखी मैंने जुस्तजू कहाँ है। वो मेरे हूबहू नहीं, वो मुझसे सीखते हैं, जिन्हें तुम देखते वो रूबरू कहाँ है। Whenever write the stuff मैं कश्मकश में गुम, मैं खो गया हूँ क्यों हो ढूंढते न जाने तुम। तेरे सवाल बड़े, छोटा जवाब देता, वो मेरी दुश्मनी की अभी मिसाल देता। लाशें सामने थी, मैं तो हिसाब लिखूं, दुनिया नाम रखूं, पूरा खिताब लिखूं। रगड़ता यार मेरा, मैं तो मवाद लिखूं, ले वीरे कश लगा, मैं बस शराब लिखूं। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ, जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर। ना मैंने मांगा कुछ, जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। वैसे उस दिन सॉरी बोलने को क्या फायदा हुआ, जब घर आके फिर लड़ाई कर रही थी तुमसे? तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे तैयार करवाओगे और फिर ऊपर से अपने दोस्तों के साथ निकल जाओगे और मुझे अनएक्सपेक्टेडली कॉल करोगे और फिर मैं तुम्हें ये कहूँगी कि इट्स ओके जानू? हाँ, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बल्कि तुमसे तो उम्मीद लगाना ही फजूल है।
तुम्हें तो कभी शौहर चाहिए ही नहीं था, तुम्हें तो स्लेव चाहिए था, और शुक्र अदा करो तुम्हें स्लेव मिल भी गया। रिमोट देना। मुझे स्लेव चाहिए था और तुम स्लेव हो। हालत देखी तुमने अपनी? हालत देखो अपनी। बस बातें सुनता रहता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे काम करता रहूं। स्लेव नहीं तो और क्या है ये? औरत का दिमाग मर्द के दिमाग से सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, ये कंप्लीटली मुख्तलिफ है। औरत सोचती है प्यार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में, रिश्तों के बारे में। ये उसकी सोच का महवर है, और शादी के बाद ये तमाम चीजें वो अपने शौहर से मुंसलिक कर लेती है। मर्द की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो औरत को ख्वाब दिखाता है, और जब औरत ख्वाब देखने लगती है मर्द उठकर ऑफिस चला जाता है। औरत सारा दिन उसी ख्वाब को जीती है, शौहर का इंतजार करती है। लेकिन शौहर ख्वाब के बजाय हकीकत की थकन लिए घर लौटता है। अब आप ही बताइए गलती किसकी है? बनाने वालों ने तो हमें कंपेनियंस दे के भेजा है। मर्द के लिए औरत को बनाया है। सही तो कह रहे हो, कौन सी गलत बात कर रहा है? हाँ, तुम्हें तो ठीक ही लगेगी। जो शख्स भी औरतों की बेबुनियाद बातों की हिमायत करता है, औरतें उस शख्स को मसीहा समझने लगती है। ऐसे भी उसने क्या बात करती, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है वो। तुम्हें समझाना ना मेरे बस की बात नहीं है। बस इतना समझ लो कि इस शख्स का लोगों के घर तोड़ने में अहम किरदार है। पैसों की खातिर करता है सब कुछ। तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? हाँ, इतना बड़ा राइटर है वो, इतना बड़ा लॉयर है, अपनी काबिलियत के पैसे लेता है वो। और तुम क्या करते हो? मुफ्त काम करते हो लोगों के लिए, पैसे ही लेते हो ना। लेकिन शौहर ख्वाब के बजाय मैं बहस नहीं करना चाहता तुमसे। कोई जवाब होगा तो बहस करोगे ना मुझसे। तुम्हारी बातों का जवाब ना फरिश्तों के पास भी नहीं होगा। अपनी गलती को गलती समझता है और अपने पार्टनर की गलती को गुनाह समझे। तो जब मर्द और औरत ने रहना ही साथ है, तो हम साथ क्यों नहीं रह पा रहे? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है? शायद इसकी मेन वजह यह है, अच्छा खासा मूड था मेरा, सारा खराब कर दिया। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पे फोकस करता है। हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो। अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की ख्वाहिशात पर तरजीह देता है। अपनी खुदा तुम्हारा अच्छा मुंह सलामत रखे। अपनी गलती को गलती समझता है। मुझे तो कॉलेज के दिन याद आ गुनाह समझता है। हाँ? अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें ऑफिस से जल्दी क्यों बुलाया? पूछना क्या, लाजमी सी बात है, ताकि लड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा वक्त मिल जाए। कभी मैं इतनी बुरी हूँ क्या? अच्छा ना, सॉरी, बताओ क्या बात है? वो मैं चाहती थी कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, बल्कि तुम तो बिल्कुल तैयार हो। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम जा रहे हैं। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? सरप्राइज है। अनम बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अपनी ख्वाहिशात पे फोकस करता है। अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की ख्वाहिशात पर तरजीह देता है। अपनी ख्वाहिशात को उससे ज्यादा जरूरी समझता है। अच्छा सुन, पता नहीं उसका मूड कैसे अचानक से ठीक हो गया। कहती है बाहर चलते हैं। बाहर कैसे जा सकते हैं? अभी लड़ाई हो रही थी हमारी इतने दिन पहले। तू हंस रहा है तो और क्या करूं? समझ नहीं आ रही, अचानक से मूड कैसे ठीक हो गया इसका। अब बाहर कहाँ जा रहा हूं मैं? कुछ बताए तो सही। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के बाद जिंदगी में आज पहली बार तुम्हारी बीवी रोमांटिक मूड में तुम्हें कहीं बाहर लेकर जा रही है, और तुम्हें खुश होने के बजाय परेशान हो रहे हो। क्यों भाई? भाई जिंदगी में कभी अपनी बीवी को प्यार से देखोगे तो रोमांस नजर आएगा ना। और बाय द वे, शादी के बाद यही रोमांस होता है। ओके, मैंने रोमांटिक कब कहा? तू क्या चाहता है कि सोनी की तरह तुझे घड़े पे बैठकर समंदर के पार ले जाए? समंदर नहीं था वो, दरिया था। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू समंदर दरिया को देखते रहेगा, जा जाके अपनी सोनी को देख। और मेरा दिमाग मत खा यार। लाइफ में तुझे पहली बार खुशी का मौका मिल रहा है, एंजॉय करने के बजाय तू परेशान क्यों हो रहा है यार? यार पता तो चले आखिर इरादा क्या है।
इरादा, जनाब इरादा, तो तुम ऐसे मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम कोई 60 साल के रईस बुढ़े हो। अब 20 साल की कोई तुम्हारी जवान बीवी हो जो तुम्हारी दौलत के पीछे तुम्हारा मर्डर का प्लान कर रही हो। कम ऑन यार। रईस, जब तू उस तरह हंसता है ना, मेरा दिल करता है जान से मार दूं तुझे मैं। या तू कितना छिछोरा इंसान है, हर वक्त बकवास करता रहता है तू। हाँ, इंसान तो मैं हूँ, और प्लीज अब दिमाग मत खाओ। दिमाग खाने के लिए मेरी बीवी घर में मौजूद है। तुम तैयार हो जाओ। आ रहा हूं। चल बाद में बात करता हूँ तुझसे। चल तू जा, एंजॉय कर, बाय। कबीर, क्या चीज है यार ये। चीज? किससे बात कर रहे थे? वो दिखाओ। पता था मुझे, वैसे ही कर रही थी। शुरू से प्यार, इश्क, मोहब्बत, उन्स, लव, ये सारे अल्फाज इजाद किए हैं शायरों ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए। आप जिसको प्यार समझते हैं वो बस दो हॉर्मोन्स की लड़ाई है। क्या अहमकाना कॉन्सेप्ट है लव एट फर्स्ट साइट। ना किसी को जाना ना पहचाना, देखा और प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, बस एक वक्ती लगाव है। कोई शख्स हमें पसंद आता है तो हमारा दिमाग डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है और सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, और एक केमिकल जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो भी प्रोड्यूस करता है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैप्पी हॉर्मोन्स। सो दिस इज प्योर केमिस्ट्री। ये पता नहीं कहां लेके जा रही हो। अब बड़बड़ाते भी रहोगे, चलोगे? सीट बेल्ट तो लगाने दो। अब बताओ हम कहाँ जा रहे? मैं नेविगेट कर रही हूँ ना, चलो। लास्ट टाइम भी आप ही नेविगेट कर रही थी और पूरा दिन भटकते रहे थे, याद है ना? एक ही गलत टर्न लिया था, और वैसे भी आपकी तो सेंस ऑफ डायरेक्शन ऐसी है कि मैं क्या ही बात करूँ उस पर। लेकिन वैसे उस दिन एंजॉय बहुत किया था। ना तुम खड़ूस थे और ना तुम चिड़चिड़ी। तो तुम भी कितनी मासूम थी उस वक्त, और अब देखो हर बात पे लड़ने को तैयार हूँ। मासूम मैं अभी भी हूँ, लेकिन तुम इतना इरिटेट करते हो कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता। बट स्टिल आई लव यू, यू नो दैट। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर तुम करने नहीं देती। लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे से राइट। ओके मैडम, आगे से राइट। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं शहर में नहीं आई हूँ? आई नो वेयर आई एम गोइंग, ट्रस्ट मी। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको इस शहर में सिर्फ दो रास्ते पता है, एक जो आपकी अम्मा के घर जाता है और एक शॉपिंग मॉल, और दोनों ही मेरे लिए सरप्राइज नहीं है। तो इसी बात पर आपकी मालूमात में जरा इजाफा कर देते हैं। आई नो वेयर आई एम गोइंग, ट्रस्ट मी। चलो। कैसी बातें कर रही हूँ मैं, कहाँ लटती हूँ? बस मसला इतना सा कि हम एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे। यार सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें तो पता है शादी नाम ही बर्दाश्त करने का है। जो तुमने दोस्तों के सामने उस दिन बोला था ना, मुझे बुरा लगा था, इंसल्ट हुई थी मेरी। अच्छा, ये सरप्राइज है। हाँ। मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बेइज्जती करवाओगे मेरी। हाँ, सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगी। मैं जा रहा हूँ। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम खाला। ओह शुक्र है तुम लोग आ गए हो। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जैद और फायजा बहुत लड़ना शुरू हो गए हैं। बेटा तुम लोग समझदार हो दोनों, तुम उनको समझाओ, मेरी परेशानी दूर करो। क्या उसमें लड़ना अच्छी बात नहीं? जी खाला, हम क्या समझाएगी कि लड़ना अच्छी बात? हम दोनों बात करेंगे। नहीं समझाएगी लड़ना जो अच्छा जी, हम दोनों करेंगे बात। चलो चलो अच्छा आ जाओ, चलो ये समझाएगी हाला कि लड़ना अच्छी बेटा तुम दोनों समझाओ। जाके बात करो उससे। सेहत का है। जाओ ना।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? लड़ाई हुई है? चलो सॉरी बोलो। मैंने हाँ बोल दो, मसला सॉल्व हो जाएगा। लगता नहीं है मुझसे। तो फिर क्या चलो बाहर चल के बात करते हैं, मर्द आपस में बात। अरे मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी उनको देख के। अब आप ना अनम से कुछ मत कहिएगा, वो खामखा मुझसे नाराज हो जाएगी। आजकल के बच्चे तो कुछ समझते नहीं। मैं तो थक गई हूँ इन लोगों को समझा के। मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गया। कांट स्लीप एट नाइट। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आई होप कि बस ऐसा ही हो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जरा सोचिएगा। मैं अनम से बात करूंगी, अनम को समझाऊंगी। आप परेशान ना होना। अब मैंने वैसे समझाया भी था, पर मेरे सामने तो हाँ हाँ करती रही। अब मुझे क्या पता वहां जाके क्या बवाल डाल देगी। ऑलराइट, आई विल सी यू देन। चलें ठीक है। हाय यार, तुम्हें पता ही है, बस क्या सेम थिंग्स। पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन तुम मुझे बताओ अभी क्या मसला है? यार वही पुराने मसले, पुरानी आर्ग्यूमेंट्स, पता नहीं। ये मर्द अपने आप को बदलते क्यों नहीं है? वादे इतने करते हैं बदलने के लिए, लेकिन बदलते कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, क्या चल रहा? आप ही बताएं। काम से आने के बाद इतनी हिम्मत होती है कि बंदा लड़ाई भी करे? हाँ ये तो ठीक ही कह रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है कि लड़ाई भी एक काम ही है। ये भी सही कह रहे हैं यार आप। यार यही तो, जब काम से घर आते तो सुकून चाहिए होता है, ताकि इनके आराम में जो है ना डिस्टर्बेंस ना हो। ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से, और जो दिन भर हमारे ऊपर बीतती है उसका क्या कोई फर्क पड़ता है इनको? ये बात मर्द नहीं समझेंगे कभी भी। अपना खाना, टीवी, चाय सब टाइम पे चाहिए उनको। हम भाई नौकर के नौकर रह गए। कोई बात अगर कह दो ना उनको, ओ नहीं बल्कि कहो भी नहीं, पूछो या कहीं जाने को कह दो, तो ऐसे ही उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। गुस्सा? वैसे बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, जान से मार देना चाहिए। किस तरह हमारी? गुनाह ना होता तो सबसे पहले गुनाह मैं खुद करती। शायद मैं भी कर लेती, जो हालात चल रहे हैं आजकल। समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी में। हमारी तो हसरत ही रह गई है कि एक बार में चाय या कोई चीज मिल जाए। आपका पता नहीं। फोन से नहीं फुर्सत मिलती। यही मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर इस फोन में ऐसा है क्या कि शौहर के आने जाने का ही पता नहीं चल रहा है इनको। सिगरेट पड़ी? हाँ पड़ी हुई। और जब ये लोग टीवी देखते हैं, उफ अल्लाह, उसकी तो बात ही ना करो। उसके सामने से गुजर जाना तो ऐसा गुस्सा चढ़ता है कि मैं क्या बोलूँ बस। कसम से कबीर भाई, शादी से पहले हराम हो जो मैंने कोई मैच छोड़ा हो, और अब पता ही नहीं है कौन बैटिंग कर रहा है कौन फील्डिंग कर रहा है। हर वक्त तो इनके ड्रामे चलते रहते हैं। अब आप ही बताएं, बंदा मैच कब देखे? तू क्रिकेट देखने की बात कर रहा है, मुझे तो यही भूल गया है कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। क्रिकेट खेलते कैसे हैं? पहले तो तुम जैसे शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट खेलते थे ना। क्रिकेट की जान छोड़ी तो जानवरों के पीछे पड़ गए। डिस्कवरी चैनल की पूरा दिन जान नहीं छोड़ता। वाकई जितनी जानवरों में इनको दिलचस्पी होगी ना, अगर उतनी घर पे लगाई होती है, शायद हमारी लड़ाइयाँ ना हो रही होती इस वक्त। जो बात है, लेकिन क्या घर में तो इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरी हिम्मत खत्म होगी, मेरी बस हो गई है भाई। दोस्तों के पास चले जाए, दोस्तों ने गैदरिंग की है, बैठ जाए, क्रिकेट देख ले, बीवियां गई भाड़ में। कुछ नहीं हो सकता, क्या कह सकते हैं। देख रहे हैं आप, तुम्हें जितनी दिलचस्पी है ना मुझे पता है। हफ्ते में 3 दिन तो तुम्हें अपनी अम्मी घर रहना होता है। अगर अम्मी के घर में रहना होता है तो ये लड़कियां शादियां क्यों करती हैं? हाँ ये तो है। तुम
तो बात ही ना करो मुझसे। जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे एक दफा नहीं लेके गया, और जब भाई की बीवी के घर पे कोई मसला हो जाए ना, तो वहां तो जाना बहुत जरूरी है इनके लिए। इतने दूर के रिश्तेदार क्यों निभा रही हो? तुम्हें पता भी है लास्ट टाइम मेरी मॉम से मिलने कब गई थी तुम? अच्छा, तुम्हारी मॉम तुम्हारी, और मेरी अम्मी का क्या? तुम्हारी मॉम को मैं क्या याद करूं? तुम्हारी मॉम तो वैसे ही मुझे कहती है बेटा आने से पहले जरा सोच लेना। कबीर, खबरदार अगर तुमने मेरी अम्मा के बारे में कोई बात की तो। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, तुम्हारी माँ मेरी माँ कुछ भी नहीं लगती। हाँ, तुम्हारी अम्मा कुछ भी नहीं। तुम्हारी अम्मा ने कभी मुझसे पूछा कि जिस बहू को इतने प्यार से मैं घर लेकर आई थी उसका हाल ही पूछा? अनम, ये प्यार वाली बात तुम एग्जैजरेट कर रही हो। नहीं तो तुम तो मुझे कहते थे कि आंटी मुझे मैं बहुत पसंद करती है। मैं कहता था कि मेरी खुशी में मेरी माँ की खुशी है, और वैसे भी तुम्हारी हरकतों के बाद उनकी चाह तमाम हो गई है। अब तो तुम मुझे झूठा इल्जाम दे रहे हो मेरे पे। मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम हर बार छोड़ो मुझे। मुझसे तुम बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, तुम बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी कर रहे हो मुझसे। तुम बदतमीजी। मियां बीवी की इसी नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो डिवोर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर तलाक ना होती तो मर्द और औरत लड़ लड़कर सिविलाइजेशन खत्म कर चुके होते। लेकिन सारी लड़ाइयां ऐसी नहीं होती जो शोर मचाती हो, तबाही फैलाती होती हैं। एक लड़ाई ऐसी भी है जो चुपके से सदियों से हर घर में चली आ रही है। मर्द और औरत की लड़ाई, दो अलग मखलूकों की लड़ाई, दो अलग दिमागों की लड़ाई। फिर क्या हुआ? तुझे बड़े मजे आ रहे हैं खबीस इंसान। बात ही मजे की है। अच्छा बताना क्या हुआ? आगे तो सुन ले, हुआ क्या? हाँ तो सुना, मैं तो बेताब हूँ सुनने के लिए। बहस में ना पता नहीं चला, फायजा और जैद की लड़ाई तो पीछे रह गई, हम दोनों लड़ने लग गए। और तुझे तो पता ही है ना, हमका जब कोई आर्गुमेंट नहीं मिलता तो बस खड़ी हो गई, लड़ने लग गई, रोने लग गई, मुझ पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी उसने। क्या क्या इल्जाम लगाने लग गई थी मुझ पर। हाँ, बातें सुनाना शुरू कर दी, जैसे मैं तुझे जानता नहीं हूँ। बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है तुझमें। सारी फसाद की यही जड़ है। अनम इतनी भी बुरी नहीं है जितना तू बता रहा है। मेरा तेरे से कोई बात नहीं कर रहा, तू अनम की वकालत कर ले अब। बर्दाश्त नाम की चीज़ तुझ में नहीं है। अनम, कबीर, तुम लोग लड़ रहे हो आपस में? फायजा, जैद, कम से कम तुम ही इन लोगों को समझा लेते। ये कोई तरीका बात करने का? हद होती है। आजकल के नौजवानों को लड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। अनम प्लीज यार, मिस। क्या प्लीज यार? इसको जब भी मौका मिलता है मेरी इंसल्ट करना शुरू हो जाता है। कुछ नहीं देखता कहाँ है कहाँ नहीं, बस इसको मौका चाहिए। इस तरह बात करके मुझे दबाने की कोशिश करती है। दबाने की? तुम किसी से दबने वाले हो? तुम तो ऐसे आपको बोलो और जैसे मैंने कोई झूठ बोलो, सच ही तो बोल रहा हूँ मैं। माय गॉड। चलो छोड़ो, आगे क्या हुआ? होना क्या था, हम दोनों की बहस में खाला तो बिल्कुल ही घबरा गई, और फिर कबीर और फायजा सब मिलके बस मुझे ही समझाने लगे। हाउ फनी। हाँ कबीर, इजी हो जाए यार। देखा, हमेशा मसला करके ऐसे ही मासूम बन जाते। मासूम तो तुम हो जो लोगों के घरों में आकर हंगामा करती हो। हाय अल्लाह, मैं किस जाल में फंस गई। जाल में फंस गई क्या मतलब है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे गली का गुंडा था मैं। हम दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। शादी हुई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे था शादी के बाद कभी बदलेगा नहीं, लेकिन बदल गया। मेरी माँ ने तो 1000 दफा कहा कभी से शादी मत करना। तुम पहले डिसाइड तो कर लो कि तुम नादान थी या मासूम थी। क्या मतलब है तुम्हारा? खाला सुना आपने? अनम सुना तुमने? ये हमेशा हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पकड़ता और मुझे इंसल्ट करता सबके सामने। मैंने तुमको शादी क्यों की? रो क्यों रही हो? क्योंकि मैंने तुमको शादी की। चलो ठहरो, तो रोने की बात क्या है इसमें? क्योंकि तुमने तुमसे शादी की। अरे तुम हर बात रोने लग जाती हो, मैंने तुमको कुछ कहा भी नहीं है। तुम आज मेरे साथ घर में जाओ। कबीर बेटा, बाहर जा रहे हो? तुमने सुना इसने मुझे क्या कहा? तुमने सुना ना अभी? अच्छा बता फिर क्या हुआ? आगे क्या होना था यार, हमारी लड़ाई से खाला परेशान हो गई, फायजा अनम को लेके बैठ गई और जैद मुझे लेके बैठ गया समझाने के लिए। अच्छा, तो सारी बातें पलट गई। गए थे दोनों मैरिज थेरेपिस्ट बनकर और आए वो मरीज बनकर।
एक मजे की बात बताऊं, जैद को लगा कि मामला सुलझाने के लिए ज़रा वॉक पे चलते हैं। खाला को लगा कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो खाला ने कहा कि आते हुए चिकन पैटिस लेते। अरे जा ही रहे हो तो चिकन पैटिस ले आना। नहीं, खाला क्यों? चिकन पैटिस नहीं, वेजिटेबल वाला? वेजिटेबल पैटिस ले आना। मैं दोनों ले आऊंगा खाला। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। कोई बात नहीं खाला, ये खा लेंगे, सब कुछ खा जाती है। खाला आप कैसी बातें करती हैं? आप कबीर से पैटिस मंगवा रही हैं? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? भाई घर का बच्चा है, अगर कोई काम वाम कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और ये जो कहते हैं वो काम है और जो हम करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। साल में पूरे 365 दिन होते हैं और 365 दिन में संडे में भी छुट्टी नहीं। संडे पे को भी काम करो। छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, कोई बोनस नहीं, कोई छुट्टी नहीं। तुम तो रहने ही दो। खाला बस कर दें, आप नहीं जानते कुछ पे। मैं भी तो यही कहती हूँ मम्मी को। ये दोनों आए थे तुम्हारा झगड़ा निपटाने के लिए। तुम्हारा झगड़ा निपटाते निपटाते ये दोनों खुद ही लड़ पड़े हैं। जी खाला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अनबिलीवेबल। हाँ ना, दिस इज सो फनी। तुम लोग लिटरली पागल हो। एंड यू नो व्हाट्स द फनीएस्ट पार्ट इज, खाला ने फायजा को डांटा। तुम तो समझदार थी, तुम ही अपना लहजा धीमा कर लेती। अम्मी धीमा रखते रखते ही बात यहाँ तक पहुँच गई है। बस तुम तो चुप ही रहो। क्यों ना बोलूं मैं बीच में? हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तुम्हारी जबान तुम्हारा घर बसने नहीं दे रही। मैं बता रही हूं तुम्हें, अपने लहजे में धीमापन रखो। ऊंची आवाज में मत बात किया करो। वो बेचारे पता नहीं कहाँ खज्जल ख्वार हो रहे होंगे, कहाँ दरबदर हो रहे होंगे, परेशान बच्चे। रेनी अच्छा फिर क्या हुआ? अब फिर क्या, मैं और जैद चिकन पैटिस और वेजिटेबल पैटिस दोनों लेकर आ गए। अब आप एंड द फनीएस्ट पार्ट, खाला ने फायजा को किसी बात पे डांटा। फायजा का मूड खराब हो गया। उसने कहा सरताज चलो बैग पैक करो। और जैद ने क्या कहा? जैद ने कहा चलो तैयार हो जाओ चलते हैं। और दोनों चले गए। जैद घर चले? हाँ चले। फिर फायजा ने सरताज को देखा और कहा सरताज घर चले। एंड जैद वाज लाइक हाँ हाँ बेबी घर चलते हैं। आई डोंट नो यार, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हम सोचते हैं कि हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन हमेशा हमारी लड़ाई हो जाती है किसी ना किसी बात पे। आप कबीर भाई कैसे हैं? पता नहीं कैसा है, मुंह फुला के बैठा होगा कहीं ना कहीं। खुद ही ठीक हो जाएगा। हम भी घर चले? चलो खाला चलते हैं। तुम्हें किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? बात इतने मजे की थी। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी खाला को पूरे खानदान में सिर्फ तुम ही मिली थी अपनी बेटी का मसला सॉल्व करने के लिए। मुझे तो लगता था बड़ी अक्लमंद खातून है। श्रेणी हाँ, तो हम दोनों अच्छे वाले मूड में गए थे यार, कहाँ जाके अपनी लड़ाई हो गई। इट वॉज अ सरप्राइज दैट टर्न्ड आउट टू बी शॉक। अनम के क्या हाल है? वही पता तो है तुझे, मुंह फुला के बैठी, मगर ठीक हो जाएगी। यार ना लड़ा कर। मैं कहाँ लड़ना चाहता हूँ यार, पता नहीं क्यों हम दोनों एक दूसरे के लिए ना अनबिहेवेबल होते जा रहे हैं।
सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा। चल चाय पीते हैं। तू पी, मैं तो पी रहा हूं। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। मशवरे ना दे, चाय पी। वैसे मुझे ठीक लगता है, तुम्हारी राय मुझे लेके कभी ठीक हो ही नहीं सकती। वैसे एक तरह से देखा जाए तो तुमने उनका मामला सॉल्व भी कर दिया। डोंट कर रहे हो? नहीं, सीरियस हूँ मैं। तुमसे मिलने से पहले उनको लगता होगा कि उनका मामला काफ़ी पेचीदा है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद उनको एहसास हुआ होगा कि उनका मामला तो काफ़ी मामूली है। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझसे नहीं, हमसे मिलने से पहले। ओके, इफ यू से सो। उसे शर्म तो नहीं तुम्हें आती? हंस ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। बैठे बैठे खाला के सामने इंसल्ट कराती। यार सब ठीक हो जाएगा। शादी नाम ही बर्दाश्त करने का है। तो किस दिन तुमने मुझसे आम इंसानों की तरह माफी मांगी? माफी मांगो, लेकिन तुम भी आम इंसानों की तरह माफ कर दो। दिल बड़ा करो। किस दिन माफी मांग के जो दिल बड़ा करता हूं। याद करो उस दिन। किस दिन? उस दिन तो जब मर्द और औरत ने रहना ही साथ है, तो हम साथ क्यों नहीं रह पाए? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है? शायद इसकी मेन वजह यह है कि इंसान कंपेनियनशिप में रहते हुए भी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पे फोकस करता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की ख्वाहिशात पर तरजीह देता है, अपनी ख्वाहिशात को उससे ज्यादा जरूरी समझता है। मैं हूं रुस्तम और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस लड़ाई को इख्तिताम पर पहुंचाना।